नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और हार की समीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के नेताओं के साथ बैठक की और हार के कारण पूछे। जब बैठक हो गई उसके बाद गाजियाबाद से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने केशव प्रसाद मौर्य पर चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि दुर्योधन केशव प्रसाद मौर्य को निपटाने चला था लेकिन खुद ही निपट गया। अब वो इशारों में किस पर तंज कस रहे थे ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा। इसके साथ ही नंदकिशोर गुर्जर ने हार के लिए कुछ आला अफसरों को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि जो सपा सरकार में मलाईदार पदों पर तैनात थे और सपा के एजेंट थे, उन अधिकारियों की वजह से चुनाव हारे और उनकी लिस्ट अब योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुकी है। जल्द ही उन्हें या तो जेल भेजा जाएगा या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि विधायकों का आरोप लगाना ही अपने आप में एक बड़ा सबूत है अधिकारियों के खिलाफ। तो क्या कुछ कहा नंदकिशोर गुर्जर ने, तो पहले ये सुनवाते हैं। देखिए, वो तो सारा माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है, उसमें उनके पास सारी फीडबैक है, सारी रिपोर्ट है। ये बात सही है कि जो समाजवादी पार्टी के एजेंट थे, जो मलाईदार पदों पर रहे, जो अधिकारी सपा के टाइम में जिन्होंने लूट मचाई थी, वो अधिकारी इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो भ्रष्टाचार न होने से परेशान होकर के उन लोगों ने चुनाव को हराने के लिए पूरा षड्यंत्र किया। वो पूरी रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो जो भविष्य में अधिकारी, मान लिया जिस तरह की बातें आ रही हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या सबूत की बात आ रही है, उन चीजों पे भी कहीं ना कहीं सबूत इसलिए मुझे लगता है मांगा गया होगा कि जिससे कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सके या नौकरी से हटाया जा सके या उनको बर्खास्त सस्पेंड किया जा सके, जिस तरह का जिसका दोष होगा, इसलिए भी की गई होगी। क्या ये एक चीज नहीं? तो नंदकिशोर गुर्जर ने साफ शब्दों में कुछ अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ दिया है और कहा है कि जो सपा के नजदीक अधिकारी थे उनकी वजह से बीजेपी चुनाव हारी है, अब उन पर एक्शन होगा। तो अभिषेक, जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि दुर्योधन केशव प्रसाद मौर्य को निपटाने चला था लेकिन खुद ही निपट गया, इस जो उनके मुहावरे के मायने हैं वो काफी कुछ बयां कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ, अगर किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई होती, कोई सबूत मिला होता, योगी आदित्यनाथ का हंटर किसी अधिकारी पर चलता, भ्रष्ट अधिकारी पर चलता, या कोई अधिकारी गलत काम कर रहा होता उस पर अगर चलता, तब हम समझ सकते थे कि किसी अधिकारी को दुर्योधन कहा है। लेकिन जिस तरीके से दुर्योधन शब्द को इन्होंने जो है परिभाषित किया है, अब अगर महाभारत में बात करूं तो दुर्योधन के अंदर बहुत अहंकार था। दुर्योधन किसी की बात नहीं मानता था, खुद भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी। 5 गांव मांगने के लिए जब भगवान कृष्ण उनके पास गए थे पांडवों के लिए, तो वो भी उन्होंने नहीं दिए थे। तो होना हो, इन शब्दों का इस्तेमाल नंदकिशोर गुर्जर ने किया तो योगी आदित्यनाथ के लिए ही है। अब भले ही वो अपनी बात से पलट रहे हों, अपने बयान को बदल रहे हों, क्योंकि लोग सीधे तौर पर ना कह सकें कि ये योगी आदित्यनाथ के लिए दिया गया बयान है, वो वैसा हो सकता है। और नंदकिशोर गुर्जर ने ऐसा बयान दिया है, उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि जो मिहिर जो है प्रतिहार मिहिर भोज की जो मूर्ति की स्थापना हुई थी नोएडा में, तब वहां नाम को लेकर कुछ विवाद हुआ था। राजपूत कह रहे थे कि ये उनके जो है वो है पूर्वज हैं, और गुर्जर कह रहे थे उनके ये पूर्वज हैं। और जिस वक्त योगी आदित्यनाथ उस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे तो गुर्जर शब्द वहां ढक दिया गया था उस वक्त, क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा उबाल पर था। तो क्या नंदकिशोर गुर्जर अब बदला लिया है उन्होंने इस बयान को देकर? एक मुख्यमंत्री एक बात और उन्होंने दोहराई है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था ना कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, तो नंदकिशोर गुर्जर ने सेम वही लाइन दोहराते हुए ये भी ऐड कर दिया कि अगर संगठन नहीं होगा तो भाई संगठन में चले जाओ ना यार, संगठन में चले जाइए ना। 2016 में संगठन ही में तो आपको भेजा गया था, उसके बाद आप सरकार में क्यों आए? 7 साल से तो केशव प्रसाद मौर्य सरकार की ही मलाई चाट रहे हैं ना। 7 साल से तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं। 2022 में हारने के बावजूद भी उनको दूसरे रास्ते लाया गया, एमएलसी बनाया गया, लेकिन डिप्टी सीएम बनाया गया। अरे भाई, संगठन इतना बड़ा है, आपको संगठन इतना पसंद है, संगठन में ही आपको काम करना है, तो क्यों नहीं संगठन में काम कर रहे हैं आप? 2017 में आप उप मुख्यमंत्री क्यों बने? और रही बात अधिकारियों की, शबनम, मुझे यह समझ नहीं आता, ये अधिकारी अगर समाजवादी पार्टी के टाइम के वक्त से हैं कि उस वक्त
मलाईदार पदों पर थे और आज भी उनका जो है यही काम करने का तरीका जायज है, तो पिछले 7 सालों में ये चीजें निकलकर क्यों सामने नहीं आई? बिल्कुल। क्या वो हार के बाद अधिकारी ही क्यों ये मुद्दा क्या वो अधिकारी उठाया जा रहा 4 जून के बाद ही भ्रष्ट हो गए? क्या वो अधिकारी 4 जून के बाद ही काम नहीं कर रहे? क्या वो अधिकारी ऐसे हो गए 4 जून के बाद ही कि योगी आदित्यनाथ उन्हें अपने मंत्रियों और विधायकों के काम नहीं करने दे रहे? तो समझ नहीं आता। देखिए, गाजियाबाद से विधायक हैं, गाजियाबाद में इस बार जो वोटों का अंतर है वो कम हो गया। जो पिछली बार लगभग 4, 4.5, 5 लाख था, वो इस बार घटकर 2-2.5 लाख पर आ गया। तो जवाब हर किसी से बनता है। केशव प्रसाद मौर्य की का कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। अफसरशाही अगर काम नहीं कर रही तो डिप्टी सीएम होने के नाते केशव प्रसाद मौर्य की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। शबनम, कुछ तो जिम्मेदारी होगी। डिप्टी सीएम है वो 7 साल से, या बस ऐसे ही नाम के डिप्टी सीएम तो नहीं है। तमाम अहम मंत्रालय हैं, ब्रजेश पाठक हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो दिखाने की कोशिश है संगठन सरकार से बड़ा है, तो भैया चले जाइए ना संगठन में। क्यों सरकार में जो है आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? और नंद किशोर जैसे जो विधायक हैं वो इकलौते नहीं है। इस बात को भी आपको समझना होगा, शबनम, मानना होगा कि जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में 255 विधायक जो बीजेपी के पास हैं, उनमें से एक बड़ा धड़ा केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। क्यों साथ है? पिछले 7 साल से जो टीस केशव प्रसाद मौर्य के दिल में है मुख्यमंत्री ना बनने की, क्योंकि अध्यक्ष संगठन के उस वक्त वही हुआ करते थे और उनकी ऐसा मानना था कि दावेदारी उनकी प्रबल थी, उन्हें बनाया जाना चाहिए। तो पिछले 7 साल से विधायकों को अपने पाले में करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य लगातार काम कर रहे हैं। और गुटबाजी की जो बात है, इस वक्त जो केशव प्रसाद मौर्य का गुट है उत्तर प्रदेश में, वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा मजबूत है। योगी आदित्यनाथ की कमी क्या है? योगी आदित्यनाथ की कमी यह है कि उनका कोई मतलब जिस तरीके से वो खुद अपने आदमी रखते हैं कि भाई दिल्ली में क्या चल रहा है किस सरकार के खिलाफ, वो चीजें पता चलती ना, मतलब जासूसी तौर पर नहीं, एक विश्वास पात्र के तौर पर पता चलता रहे। पार्टी के भीतर आप एडमिनिस्ट्रेटिव संभाल रहे हैं बहुत अच्छी से, नो डाउट, लेकिन संगठन के भीतर, सरकार के भीतर आपके खिलाफ क्या चल रहा है, आपके पीछे क्या चल रहा है, उस तरीके के आदमी, विश्वास पात्र आदमी आपने जो है सरकार में नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उन्हें इस तरीके की गुटबाजी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, अंदाजा नहीं थी। तो नंद किशोर गुर्जर जैसे जो विधायक हैं, वो तमाम नेता ऐसे हैं, वो संजय निषाद हो, राजभर हो, सुप्रिया हो, माफ कीजिएगा अनुप्रिया हो, या फिर मोती सिंह हो, तमाम विधायक हो, रमेश मिश्रा हो, जितने भी विधायक हैं, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और अगर वाकई में अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अफसरशाही वाकई में हावी है सरकार के ऊपर, तो वो 7 साल से अब तक क्यों नहीं वो चीजें सामने निकल कर आई? अगर वाकई में ऐसा है और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई सबूत तो लाओ, अगर अफसर भ्रष्ट हैं या अफसर काम नहीं कर रहे हैं, सबूत तो लेकर आओ। अब हर चीज का सबूत नहीं दिया जा सकता, तो योगी आदित्यनाथ को भी इस बारे में सोचना होगा कि अगर हर एक विधायक, हर एक मंत्री इस तरीके के आरोप लगा रहा है, तो आपको भी सबूत से पहले, सबूत से ज्यादा अपने विधायकों पर, अपने मंत्रियों पर, अपने कार्यकर्ता पर भरोसा करना होगा। फिलहाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बैठ के ले रहे हैं और अपने ही मंत्री और विधायकों से ये बात कर रहे हैं कि आखिर हारे क्यों, आखिर जमीन पर ऐसी क्या कमी रही जिससे जनता ने वोट नहीं दिया, और जिस तरीके से अब बगावती सुर उठ रहे हैं और नंद किशोर जैसे विधायक ने बयान दिया है, उस पर जल्द ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसे बयानों पर एक्शन लिया जा सकता है। और जल्द ही उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर का बयान भी 12 घंटे में पलट गया था। बिल्कुल बिल्कुल, संजय निषाद भी अपने बयान से पलट गए और उनके तेवर नरम होते नजर आ रहे हैं। तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक एक्शन की बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। तो फिलहाल जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर ने बयान दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।